नमस्कार दोस्तों। ऑरेंज वायर मिडनाइट डायलॉग लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज से मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ और इसके अंदर 10 मिनट के इस डायलॉग में मैं एक टॉपिक लूँगा और उस पे अपनी बात रखूँगा। आज मैंने एक वीडियो भी डाला है अ, ब्लूम्सबरी ब्लूम्सबरी घटना के ऊपर, जो डेली डाइट्स 2020 मोनिका अरोड़ा जी के किताब के बारे में है। मेरे इस लाइव सेशन का डिस्कशन भी आज यही है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हम करें तो जो कुछ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, एक लेखक के दृष्टिकोण से और सामाजिक, राजनैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी। आप किसी भी लेखक के बातचीत को आप इस तरह से उसके विचारों का गला नहीं घोट सकते जो कि तथ्यों के आधार पे है। जैसा कि लेखिका मोनिका अरोड़ा और उनके सहयोगी लेखिका जो हैं, 3 लेखिकाओं ने मिलके इस किताब को लिखा है, जो फरवरी 2019 में, आपको पता है, दिल्ली दंगा हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और इनके घर से ये जो घटना स्थल है, काफ़ी नज़दीक है। तो इन्होंने घटना स्थल का भी दौरा किया था उस समय, और बाद में जो भी एफआईआर लॉन्च हुआ, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर, उसमें जो खबरें आई, उसका उन्होंने वैलिडेशन किया, क्रॉस चेक किया और उसके आधार पे सारे फैक्ट्स को एक जगह करके और एक डॉक्यूमेंट के रूप में, किताब के रूप में देश के सामने रखने की का जो प्रयास किया उन्होंने, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था अ, दिल्ली दंगा के बारे में। लेकिन पिछले 70-80 साल से जो स्थिति बनी हुई है, ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं देश के अंदर, अ, उस पे जो अर्बन नक्सलियों का और जिहादियों का जो कब्ज़ा है, वो नेहरू के समय से ही, जब से नेहरू ने वो 4 और 10 अ, इतिहासकार जोकर्स को अपने सामने अपने ग्रुप में रखा और उससे कहा कि आप इतिहास लिखना शुरू करें, और भारत का गलत इतिहास लिखा। तब से वो सिलसिला जारी है। आज भी एनसीईआरटी में किताबें जो पढ़ाई जा रही है, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य निराधार हैं, गलत हैं और तोड़-मरोड़ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अ, केवल इसलिए कि ये सारी सूचनाएँ, जो जो झूठी सूचनाएँ हैं, जो गलत सूचनाएँ हैं, ये वामपंथी एजेंडे को सूट करता है। उसके सिद्धांत की रक्षा करता है। वो जो प्रोपेगेंडा चला रहा है पिछले कई साल से, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत देने के बाद से ही, उसको ये संजोने में, उसको बनाए रखने में ये मदद करता है। और इसमें कोई लाभ नहीं है, देश की जड़ें खोखली होती है इससे। और इन सब का ही परिणाम है कि आज एक पब्लिशर्स की भी ये हिम्मत है कि एक फैक्ट्स के आधार पे लिखी हुई किताबों को छपने के बाद वो केवल इसलिए मना कर देता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम आगे इस पे आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारत के बृहत समाज की बात करता है। क्योंकि उसमें एक उसे लगता है कि एक एक अलग तरह का राजनैतिक पार्टी से जुड़ा हुआ लोग है, जिसके विचार कभी सही हो ही नहीं सकते, उसकी ये धारणा है। और इसी धारणा की वजह से वो इस तरह की बातचीत, इस तरह का व्यवहार अ, दिखाया देश को और समाज को, जो कि काफ़ी निंदनीय है, गलत है। और अ, देश ने भी, समाज ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गरुड़ प्रकाशन ने इसका पब्लिकेशन करने का ज़िम्मा उठाया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं, वो बेहतरीन रिस्पॉन्स हैं। प्री बुकिंग जो हुई है किताब की, बहुत ज़बरदस्त हुई है।
और दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि किताब बार-बार ये मोनिका जी सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे भी कह रही हैं और ये तथ्य भी है। जब भी कोई किताब छपने जाती है एक प्रोटोकॉल है पब्लिशर्स का, एक उसका एक सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीका है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट को जब किताब आप लिखते हैं, तो उसे कोई कैसे छापता है, छापने वाले प्रकाशक की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसकी अनेक ज़िम्मेदारियों में से एक है कि किताब में जो जो विषय है और जो सूचनाएँ लिखी हुई जो तथ्य हैं, वो क्या तथ्यपरक है, उसका आधार क्या सत्य पर आधारित है, उसको क्रॉस चेक और वेरीफ़ाई करती है प्रकाशक छापने से पहले। और जब वो पाता है कि ये सत्य है, सही है और इससे किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई इसमें बैड इंटेंशन के साथ कुछ नहीं लिखा गया है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर नहीं रखा गया है। ऐसे जब वो इसको इससे संतुष्ट हो जाता है, तब जाके वो किताब छापने के लिए तैयार होता है और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ब्लूम्सबरी ही वो प्रकाशक है, जिसने अभी हफ्ते दिन पहले या 10 दिन पहले या इसी महीने में एक किताब प्रकाशित किया, जो कि बिल्कुल तथ्य से परे है। वो शाहीन बाग मूवमेंट के ऊपर जो उसने किताबें लिखी, वो बिल्कुल ही झूठ का पुलिंदा है। एक धार्मिक आधार पे, एक एक जिहादी मनोवृत्ति के आधार पे, एक ऐसा समूह जो सड़क जाम करके महीनों बैठा था, जहाँ से आपने देखा शरजील इमाम जैसे आतंकवादी पकड़े गए जो देश को जो तोड़ना चाहते हैं। ऐसी किताबों को वही ब्लूम्सबरी पब्लिश करता है। लेकिन जो कानूनी रूप से जो फैक्ट सरकारी एजेंसीज़, मीडिया, सोशल मीडिया, ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं, अब जिनके साथ ये घटना हुई, उन सारे लोगों से एक एक फैक्ट जब वैलिडेट होता है, क्रॉस चेक होता है और उसको जब एक किताब की शक्ल में मोनिका अरोरा जी और उनकी सहयोगी लेखिकाएँ सामने रखती है, उसके बाद भी ब्लूम्सबेरी अपने दायित्व से पीछे हट जाता है और इसका एकमात्र कारण है कि ये जो अर्बन नक्सल सोच के लोग हैं, जो हर जगह हमला कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए प्रशांत भूषण जैसे अर्बन नक्सल है, जो सब सारे पूरा करियर जिसने विदेशी चंदों के ऊपर, फंड के ऊपर अपना करियर बनाया और देश के खिलाफ काम करता रहा। कोई भी नक्सल हो, आतंकवादी हो, उसकी पैरवी वो करता है और हज़ारों बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर चुका है, दोषी पाया गया है, लेकिन अभी भी उसे सज़ा नहीं मिली है। तो इस तरह के ही लोग हैं, प्रशांत भूषण और ब्लूम्सबेरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सोच एक है। उसी तरह मीडिया में बहुत सारे अर्बन नक्सल के लोग हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई है, करण थापर है, ये सारे उसी उसी विचारों को अ, पोषण करता है, उसी विचारों का पोषण करता है, उसी विचारों को आगे बढ़ाता है और अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों आज के इस लाइव टेलीकास्ट में इतना ही। आप लोग मेरा वीडियो भी देखें, इसी विषय पे मैंने वीडियो बनाया है, पॉडकास्ट पे है और मैं कोशिश करूँगा हर दिन मिडनाइट डायलॉग करने का। तो इस मिडनाइट डायलॉग में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।